हेलो, वेलकम बच्चों। क्लास 11th में चैप्टर हमारा 10 चल रहा है, कॉनिक सेक्शन है ना। और लास्ट क्लासेस में हमने 10.1 और 10.2 एक्सरसाइजेस अपनी कंप्लीट कर लिए। आज की क्लास में हम 10.3 पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे, है ना। यानी कि पार्ट 1 कह रहा हूँ तो मैंने 10.3 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पार्ट 1 और पार्ट 2। अप टू 1 से लेके 6 अप टू जितने भी क्वेश्चन है, अप टू 9, 1 to 9 क्वेश्चन में आज की क्लास में सॉल्व करेंगे, है ना। हम आज की क्लास में सॉल्व करेंगे और रिमेनिंग नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। 10.1 हमारी बेस थी सर्किल पर, 10.2 हमारी पैराबोला, थर्ड वन है आपकी एलिप्स, ठीक है। थर्ड वन है आपकी एलिप्स। एलिप्स का सारा कॉन्सेप्ट है जो आपको देखते हुए चलना है, ठीक है। स्टार्ट करें, चलो इंट्रोडक्शन देखो क्या है। पहले कुछ चीजें आपके सामने बनी हुई हैं। ये है एलिप्स की फिगर, ठीक है। अलोंग एक्स एक्सिस तो आपकी ये वाली फिगर है, अलोंग वाई एक्सिस आपकी ये वाली फिगर है, ठीक है। देखो क्या है, ये एलिप्स, ये जो आपको ओवल शेप का दिख रहा है ये कार्टेशियन प्लेन पर, इसको हम एलिप्स से डिनोट करेंगे। और कहीं ना कहीं इसके दो फिक्स पॉइंट है, F1 और F2, ठीक है। सेंटर हमारा 0,0 होता है। जैसे हमने पैराबोला में पढ़ा था क्या, फोकस, सी को हम फोकस बोलेंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा जो एक्स एक्सिस के राइट साइड पर कोऑर्डिनेट बनेगा वो C,0 का बनेगा, लेफ्ट साइड बनेगा -C,0। दूसरी चीज, फोकस प्लस माइनस C,0, ठीक है। वर्ल्ड दिख रहा है आपको इसमें फोकाई, ये फोकस का प्रूलर वर्ल्ड है, ठीक है। तो फोकस अगर हमें निकालना होगा तो +-C,0 अलोंग एक्स एक्सिस। और वर्टेक्स की अगर मैं बात करूं, ये डिस्टेंस है इसकी 2a, 2b क्या है अभी बताता हूँ। वर्टेक्स निकलेगी +-A,0। इसी में ये y अलोंग y एक्सिस है, इलिप्स का फॉर्मेशन। इसमें जो फोकस होगा वो 0, +-C होगा, वर्टेक्स होगा 0, +-A। अब फर्स्ट क्वेश्चन की मदद से देखो, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस 1 to 9 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई। यानी कि पैराबोला में हमने फोकस निकाला था ना, उसका प्लूरल क्या है, फोकाई है। कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, इसको मैंने सी से रिप्रेजेंट किया है। द वर्टिसेस, वर्टिसेस यानी कि क्या बताया मैंने, +-A,0, 0, +-A। द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, यहां से यहां तक, ठीक है। अलोंग एक्स एक्सिस के नीचे अगर देखा जाए तो ये आपकी मेजर एक्सिस होगी 2a, माइनर होगी 2b। सेम ये कंडीशन इसमें, इसमें ये 2a होगी, ये 2b होगी। और द इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी हम निकालेंगे E = C/A, ठीक है। फॉर्मूला है ये, यूज होगा। हाईलाइट कर लो इसको, इसको अगर हम हाईलाइट करें तो ये इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। फोकस निकालना था उसके लिए ये है, वर्टेक्स निकालना था उसके लिए ये है। मेजर एक्सिस 2a कर देंगे, माइनर एक्सिस 2b कर देंगे। लास्ट वन इज लेंथ ऑफ लेटस सेक्टम, पैराबोला में भी था, एलिप्स में भी है, हाइपरबोला में भी होगा। जो आपका लेंथ ऑफ लेटस सेक्टम होगी वो निकलेगी 2b² अब ये a और b कहाँ से मिलेंगे वो हम इस इक्वेशन की मदद से देखेंगे, है ना। या फिर जनरल इक्वेशन जो अलोंग एक्स एक्सिस होती है वो होती है आपकी, है ना, जो अलोंग एक्स एक्सिस होती है वो होती है x² / a² + y² / b² = 1। ये तो इक्वेशन होती है आपकी जनरली अलोंग एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो x² / b² + y² / a² = 1। ये होती है अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, ठीक है। अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो x² / 36 + y² / 16 = 1, ठीक है। अगर मैं इसको ये और देखना है आपको कि एक्स अलोंग एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, ठीक है। जिस साइड बड़ा होगा, अगर x के नीचे ग्रेटर नंबर है अलोंग एक्स एक्सिस होगा,
और y के डिनोमिनेटर में ग्रेटर नंबर है देन y एक्सेस होगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो एक्स स्क्वायर अपॉन 36 को मैं 6 का स्क्वायर बोल सकता हूँ प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर मैं कंपेयर करूं इस इक्वेशन से, है ना, ऑन कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वी हैव ए की वैल्यू आपकी क्या होगी 6, बी की वैल्यू क्या होगी आपकी 4। ठीक है, यही होगी। सबसे पहले फोकस निकालना है, फोकाई निकालना है, तो मेरे को सी चाहिए। सी कैसे निकलेगा, सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर यानी कि 36 माइनस 16 अंडर रूट 20। जब इसको फैक्टराइज करोगे तो 2 अंडर रूट 5 रह जाएगा। ये आ गई आपकी सी की वैल्यू। अब एक एक करके सारी चीजें लिख देते हैं। फोकस एफ से डिनोट कर रहा हूं मैं, क्या होगा, अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो प्लस माइनस सी कॉमा 0 यानी कि प्लस माइनस 2√5 कॉमा 0। इसी तरीके से वर्टेक्स की बात करूं, वी से डिनोट कर रहा हूं प्लस माइनस ए क्या है आपका 6 कॉमा 0। मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a बोला था, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a यानी कि 2 इंटू 6 12 आ गई। ठीक है, 12 आ गई। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b यानी कि 2 इंटू 4 क्या जाएगा 8 आ जाएगा इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू फॉर्मूला है C अपॉन ए। C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू आपकी आई है 2√5, A क्या है 6, तो 2 3 ज़ा 6, तो √5/3 आपकी इसेंट्रिसिटी आ गई। रही बात आपकी लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, तो 2b स्क्वायर अपॉन ए है, 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो 2b स्क्वायर यानी कि 16 डिवाइडेड बाय 36, 2 1 ज़ा 2, 8 ज़ा 16। ठीक है, 2 8 ज़ा 2 9 ज़ा यानी कि लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम आ गई आपकी 8/9। आंसर सारी चीजें एक एक करके निकाल दी। किस तरीके से निकालनी, ये सारा कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखा है, चेक कर ले। प्लस माइनस अंडर रूट 20 दे रखा है, चलो कोई नहीं, 12 8 ठीक है, 16/3 2b स्क्वायर अपॉन ए। अच्छा ठीक है, यहाँ पर 6 आएगा। यहाँ तो 16 ही आएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर नहीं है, ए है तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 16/3 आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा आपको। इसमें देखो y के नीचे ग्रेटर नंबर है, अलॉन्ग y एक्सिस आ गया आप, तो अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हेयर a इज इक्वल टू ग्रेटर नंबर वाला है ना 5 और b इज इक्वल टू 2। फोकस कैसे निकालेंगे हम, अलॉन्ग y एक्सिस प्लस माइनस c, उसके लिए c निकालना पड़ेगा। अंडर रूट ए स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 4 यानी कि 21, तो प्लस माइनस अंडर रूट 21, चेक कर लें एक बार, प्लस माइनस अंडर रूट 21। वर्टेक्स की अगर मैं बात करूं तो प्लस माइनस ए, तो 0 कॉमा प्लस माइनस ए क्या है आपका 5, ए क्या है आपका 5। मेजर एक्सिस 2a यानी कि 2 इंटू 5 10 हो जाएगा। माइनर एक्सिस 2b, तो 2 इंटू 2 यानी कि 4। इसेंट्रिसिटी की बात करूँ तो c अपॉन ए, c की वैल्यू क्या आई आपकी अंडर रूट 21 डिवाइडेड बाय 2।
लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो बी स्क्वायर 2b² अपॉन ए, यानी कि 2b² यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 5, 8/5। ठीक है, इक्वेशन की मदद से हमने क्या किया, अपनी सारी चीजें कैलकुलेट की। चेक कर लें, 8/5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, एक्स के नीचे ग्रेटर नंबर है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस की बात हो रही है, तो x² अपॉन a² यानी कि 4² प्लस y² अपॉन 3² इज इक्वल टू 1। हेयर a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 3, c की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो 16 माइनस 9 है ना, a² माइनस b², तो ये आपका आएगा √7। ठीक है, फोकस प्लस माइनस a,0 यानी कि प्लस माइनस a 4 आया, 0। वर्टेक्स की अगर मैं बात करूं तो प्लस सॉरी c आया ना, फोकस में तो हम c लेंगे, प्लस माइनस √7, 0। वर्टेक्स की मैं बात करूं प्लस माइनस a, प्लस माइनस a कितना है आपका 4, 0। मेजर एक्सिस 2a यानी कि 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, हेडिंग्स आप बना लेंगे। माइनर एक्सिस 2b 2 इंटू 3 6। इसेंट्रिसिटी की बात करूँ तो c अपॉन a, c की वैल्यू आपके √7, a आपका 4, ये आ गया। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b² अपॉन a, तो 2 इंटू b² यानी कि 9 डिवाइडेड बाय a 4 है ना, 18/4। सिंप्लीफाई कर दो थोड़ा सा, 9/2 आंसर। चेक कर लें, 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 9 तक के सभी क्वेश्चन ऐसे हैं एकदम इजी लेवल के। x² अपॉन 5² प्लस y² अपॉन 10², y के नीचे ग्रेटर नंबर है, अलॉन्ग y एक्सिस की बात हो रही है अब, तो a इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, b इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, तो फोकस c निकाल लीजिए पहले, c इज इक्वल टू √a², आपको पता ही है 100 माइनस 25, √75 एज इट इज रहने दो, चेंज मत करो। फ्रैक्शन जब करोगे, फैक्टर जब करोगे तो आ जाएगा, बट ऐसे ही छोड़ दो। फोकस 0, प्लस माइनस c प्लस माइनस √75। वर्टेक्स की मैं बात करूं तो 0, प्लस माइनस a प्लस माइनस 10। मेजर एक्सिस की बात करूं तो 2a यानी कि 2 इंटू 10 20 हो जाएगा। माइनर एक्सिस की बात करूं 2b 2 इंटू 5 10। ठीक है, इसेंट्रिसिटी की बात करूं तो c अपॉन a, c क्या है आपका 7 √75 डिवाइडेड बाय a 10। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b² अपॉन a, ये फॉर्मूला होता है, अभी तक आपको याद हो गया होगा, हम 4th क्वेश्चन पर हैं। 2b² यानी कि 25, a क्या है आपका 10, सिंप्लीफाई कर दो, 2 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25, यानी कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी आ गई आपकी 5, 75 20 √3/2। चलो ये सिंप्लीफाई कर दिया इन्होंने इसेंट्रिसिटी को, और बाकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपकी आ रही है 5। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स एक्सिस है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स के नीचे ग्रेटर नंबर है, 7² प्लस y² अपॉन 6² इज इक्वल टू 1। ठीक है, हेयर a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 6, c अगर मैं निकालूं तो 49 माइनस 36 13। ठीक है, 13 हो गया। फोकस प्लस माइनस c प्लस माइनस √13, 0। वर्टेक्स प्लस माइनस a 7, 0। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a यानी कि 2 इंटू 7 क्या हो गया 14 हो गया। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2 इंटू
6, 12 हो गया। इसेंट्रिसिटी की बात करूँ तो सी अपॉन ए, सी क्या है आपका अंडर रूट 13 डिवाइडेड बाई ए 7। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो 2b स्क्वायर कितना है आपका 36 डिवाइडेड बाय 49। 12 1 कैरी 6 7 72 बाय 49 आंसर। चेक कर लीजिए। अच्छा सॉरी, ए स्क्वायर ही रख रहा हूँ मैं, यहाँ पर 7 आएगा। ठीक है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वाई अलॉन्ग वाई एक्सिस है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, बी की वैल्यू आ जाएगी 10, सी अगर मैं निकालना चाहूँ तो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 400 माइनस 100 यानी कि अंडर रूट 300। अगर मैं 300 के फैक्टर करता हूँ, ये देखो आंसर शीट में 3, हाँ तो ये आप लिख सकते हो इसको 10 अंडर रूट 3। निकाल दो एक एक करके सारी चीजें। फोकस की बात करूं तो वाई अलॉन्ग वाई एक्सिस है ना, तो 0 कॉमा प्लस माइनस सी 10 अंडर रूट 3। वर्टेक्स की बात हो रही है तो 0 कॉमा प्लस माइनस ए की वैल्यू 20 है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, 2 इंटू 10 20। इसेंट्रिसिटी 10 अंडर रूट 3 सी अपॉन ए की वैल्यू 20 1/2, तो अंडर रूट 3/2। ठीक है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2b स्क्वायर यानी कि 100 डिवाइडेड बाय ए 20, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या है आपका 10 आ गया। ठीक है, चेक कर लें, यही आ रहा है। ठीक है। 7 क्वेश्चन, इसको बनाना पड़ेगा हमें, यानी कि राइट हैंड साइड में हमें 1 चाहिए, तो हम 144 से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, तो 36 एक्स स्क्वायर अपॉन 144 प्लस 4y स्क्वायर अपॉन 144, और ये हो जाएगा 1 आपका। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं 144 को, 1 8 7 2 9 6 9 4 ठीक है, तो ये 36 4 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 3 12 और 4 6 24 इज इक्वल टू 1। इसको मैं कन्वर्ट करूँ तो 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर, अलॉन्ग वाई एक्सिस आ रहा है ना, अलॉन्ग वाई एक्सिस आ रहा है। अब तो आप कर सकते हो, ए की वैल्यू 2 6 है, बी की वैल्यू 2 है, सी निकालना है अंडर रूट 36 माइनस 4 यानी कि अंडर रूट 32, एज इट इज रहने दो। फोकस की बात करूं तो 0 कॉमा प्लस माइनस अंडर रूट 32। वर्टेक्स की बात करूं तो 0 कॉमा प्लस माइनस ए 6 हो जाएगा। मेजर एक्सिस 2a, 2 इंटू 6 12, 2b 2 इंटू 2 4। इसेंट्रिसिटी की बात करूं तो c अपॉन ए, सी कितना है अंडर रूट 32, ए 6। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2b स्क्वायर 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय ए यानी कि 6, 2 3 यानी कि 4/3। दिस इज योर लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसने अंडर रूट को खोला हुआ है, सिंपल है। ठीक है, इसको अगर आप फैक्टराइज करोगे तो 4 अंडर रूट 2 मिलेगा, तो बाकी जगह आप ये सब भी रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, 16 को डिवाइड कर दो, तो 16 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 1। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन
4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अभी भी अलॉन्ग वाई एक्सिस है। अभी तक आपको रिमेनिंग सारे क्वेश्चन आ गए होंगे। ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 1 है, सी अगर मैं निकालूं तो 4 माइनस 1 यानी कि √3। सी आ गया मेरा। अब फोकस निकालना है आपको किस पर, अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो 0 कॉमा प्लस माइनस सी यानी कि प्लस माइनस √3। वर्टेक्स की अगर मैं बात करूँ तो 0 कॉमा प्लस माइनस ए की वैल्यू आपकी 4 है। मेजर एक्सिस 2a, 2 इंटू 4 8 आ गया। माइनर एक्सिस 2 इंटू 1 2 आ गया। ठीक है। इसेंट्रिसिटी c √3 a 4। नाउ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन a, तो 2b स्क्वायर 1 ही रहेगा आपका, a की वैल्यू 4 2 यानी कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी आ गई 1/2। 15 क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा सॉरी हमने सी गलत निकाला है। ए स्क्वायर रखना है ना, तो 16 माइनस 1 तो ये आपका √15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 15 आएगा। ठीक है, 15 आएगा और सी की हमें ज़रूरत कहाँ पड़ी, यहाँ पर √15 आएगा और कहीं नहीं। ठीक है, ये करेक्शन कर लेना, 15 आएगा यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 9। 36 से डिवाइड कर दो, 4x स्क्वायर अपॉन 36 प्लस 9y स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। तो x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। अलॉन्ग एक्स एक्सिस आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हेयर a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2, c फाइंड आउट कर लेंगे। 9 माइनस 4 यानी कि √5। फोकस की बात करूं प्लस माइनस सी प्लस माइनस √5 कॉमा 0। वर्टेक्स की बात करूं तो प्लस माइनस ए की वैल्यू 3 है कॉमा 0। मेजर एक्सिस 2a 2 इंटू 3 यानी कि 6। माइनर एक्सिस 2b 2 इंटू 2 4। इसेंट्रिसिटी की बात करूं तो E इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी आई है हमारी √5 डिवाइडेड बाय a 3। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन a कितना जाएगा 2b स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 8/3 प्लस माइनस √5। ठीक है, सही है, यही आपके आंसर आ रहे हैं। तो हमने क्या किया, 10.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और 9 तक के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इतना आप एलिप्स की जो भी कंडीशन मैंने बताई है उनको रिवाइज कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में पार्ट बी के साथ।